क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपको हंसते हंसते बेवकूफ बना रहे हैं और आप समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है? सोचिए, अगर आपके पास वो सुपर पावर होती जिससे आप लोगों की हर चालाकी को न सिर्फ पहचान सकते बल्कि पलट भी सकते। साउंड्स क्रेजी, लेकिन ऐसा मुमकिन है, और वो भी बिना किसी जादू के, सिर्फ साइकोलॉजी के दम पे। आप सोच रहे होंगे ये कैसे होता है। इमेजिन कीजिए, आप एक दिन किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और अचानक वो हर डिसीजन आपके मुताबिक लेने लगता है। ऐसा क्या हो गया? क्या आपने उसे ब्रेन वॉश किया? नहीं, आप बस समझ गए कि दिमागी खेल कैसे खेले जाते हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी जो आपको बनाएंगे डे टू डे लाइफ में लोगों के गेम को पलटने वाला खिलाड़ी। इसे आप पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कई मौकों पे कर सकते हैं। ये सिंपल बातें, छोटे छोटे ट्रिक्स और कुछ ह्यूमर के साथ आप लोगों को न केवल इन्फ्लुएंस कर पाएंगे बल्कि उनकी गलत नीयत को भी उन्हीं पर उल्टा कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सिखाने जा रहे हैं वो पावर जो हर रोज के इंटरेक्शन में आपको सबसे आगे रखेगी। क्यूरियस हो गए? लेट्स डाइव इनटू द थ्रिलिंग जर्नी ऑफ दिस माइंड। पर उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। आपके लिए ये मुफ्त में है, पर हमारे लिए काफ़ी कीमती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पे आता है झूठ बोले कौवा काटे, पर पहले झूठ को पकड़ना सीखो। आजकल लोग झूठ बोलने में माहिर होते जा रहे हैं। एक साधारण इंसान समझ ही नहीं पाता कि सामने वाला उसे किस दिशा में ले जा रहा है, लेकिन अगर तुम ध्यान से सुनो और ऑब्जर्व करो तो झूठ का पता चल जाता है। सबसे पहले झूठ को पकड़ने के लिए तुम्हें सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा। अक्सर झूठ बोलते वक्त लोग आंखों से संपर्क नहीं करते या फिर उनकी बॉडी मूवमेंट असामान्य हो जाती है। उदाहरण के तौर पे, अगर कोई बार बार अपने बालों को छू रहा है या बार बार अपने ओठों को चाट रहा है तो यह झूठ का संकेत हो सकता है। साथ ही उनकी कहानी में छोटे छोटे कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं। ढूंढो, जैसे अगर वो कह रहे हैं कि उन्हें कोई काम बहुत तेजी से कर लिया, लेकिन जब पूछो उन्होंने कैसे किया तो उनकी बातों में कोई कंसिस्टेंसी नहीं होगी। झूठ पकड़ने के लिए कौवा नहीं, शर्लॉक होम्स बनो। अगर तुम उनकी बातों में शांति से पूर्वाभास पकड़ लोगे तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसे धोखा नहीं दिया जा सकता। और अगली बार जब वो तुम्हारे सामने आएंगे तो खुद ही सावधान रहेंगे। अपने अनुभव से भी सीखो। जब भी तुमने पहले कभी किसी का झूठ पकड़ा हो तो याद करो उसके कौन से संकेत तुम्हें सस्पिशियस लगे थे। दूसरा, सवालों का इस्तेमाल करो, दिमाग को उलझाओ। सवाल पूछने की कला एक बेहद शक्तिशाली तरीका है और किसी को भी अपनी बात में उलझाने का। जब तुम सवाल पूछते हो तो सामने वाले को खुद को एक्सप्लेन करना पड़ता है, और अक्सर इसी एक्सप्लेन करने के चक्कर में वो अपनी ही बातों में उलझ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई तुम्हें किसी काम के लिए फोर्स कर रहा है और तुम्हें पता है कि वो गलत कर रहा है, तो सीधे ना कहने के बजाय पूछो, क्यों भाई, तुमने ये क्यों सोचा कि ये काम मेरे लिए ठीक रहेगा, या फिर क्या तुम्हें लगता है ये रास्ता सबसे सही है। इस तरह के सवाल न केवल सामने वाले को असमंजस में डालते हैं बल्कि उसे अपने फैसलों पर दोबारा सोचने पे मजबूर भी करते हैं। सवालों से सामने वाले के दिमाग में ऐसी उलझन पैदा करो कि उसे अपने ही जवाबों में फंसना पड़े। तीसरा, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट अप्रोच को अपनाओ। कभी कभी सीधा कन्फ्रंटेशन करने से बेहतर है तुम थोड़ी घुमावदार चाल चलो। इसका फायदा यह होता है कि सामने वाला तुम्हें खतरे के रूप में नहीं देखता और अपनी गार्ड को कम कर देता है। जब तुम इनडायरेक्ट अप्रोच अपनाते हो तो उसके डिफेंस को बाईपास कर सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सहकर्मी तुम्हारे पीछे कुछ गलत कर रहा है तो सीधे उससे मत पूछो, बल्कि सामान्य बातचीत में कहो, यार ऐसा लग रहा है कुछ लोग शायद इस काम को सही से नहीं कर रहे। इससे वो अपने बारे में सोचने लगेगा। अगर वो गिल्टी है तो शायद अपने आप ही सामने आ जाएगा। तो तुमने क्या समझा? सीधा मत पूछो, इनडायरेक्ट तरीका अपनाओ और देखो कैसे सामने वाला खुद ही अपनी बात उगल देता है। चौथा, निगेटिव को पॉजिटिव में ट्विस्ट करो। जब लोग तुम्हारे बारे में निगेटिव बातें कहें या तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करें तो उसे मजाक में उड़ा दो। यही असली ताकत है। जब लोग तुम्हारे बारे में नकारात्मक बात करते हैं तो अक्सर उनका मकसद होता है तुम्हें परेशान करना या तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना। लेकिन जब तुम उनकी निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में ट्विस्ट करके जवाब देते हो तो न केवल तुम उन्हें चुप कराते हो बल्कि अपनी मानसिक शक्ति भी साबित करते हो। मान लो तुम्हारे बारे में ये कोई कहता है, अरे ये हमेशा देर से आता है, तो सीधा जवाब देने के बजाय हंस कर कह सकते हो, हाँ यार क्या करूं, रास्ते ठाठ है, थोड़ी देर तो लगती है।
ये जवाब न केवल सामने वालों को हल्के फुल्के अंदाज में चुप करा देगा, बल्कि दूसरों को हंसा भी देगा। जब वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उनके तीर को खुद ही अपना मजाक बनाकर ठहाका मार दो। 5वां, बीच बीच में हल्का सा टेढ़ा जवाब, सामने वालों का दिमाग घुमाओ। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सीरियसली ना लें तो कभी कभी थोड़ा हल्का फुल्का मजाक या टेढ़ा जवाब देना बहुत काम आ सकता है। इस स्ट्रेटजी में तुम बातचीत में कंट्रोल पा सकते हो और सामने वाले का सारा फोकस घुमा सकते हो। मान लो तुम्हें कोई बार बार तंग कर रहा है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम सीधा जवाब देने के बजाय हंस कर कह सकते हो, अरे यार छोड़ो, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं नासा में काम करता हूँ। ये जवाब थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है, पर यही कैच है, आपको ऐसा जवाब दे रहा है जिसका उसके सवाल से कोई लेना देना नहीं है। वो सोच में पड़ जाएगा कि चल क्या रहा है और पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा। इससे सामने वाले का मजाक होने के साथ साथ माहौल भी हल्का हो जाएगा और उसकी बातें अब तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। तो तुमने क्या सीखा? जब भी कोई तुम्हें कॉर्नर में डालने की कोशिश करे तो एक मजाक में उसके चक्कर घुमा दो। 6, सचमुच की मुस्कान वह हथियार है जिसे लोग नकार नहीं सकते। अब ये बात सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, पर असली मुस्कान वाकई में एक पावरफुल हथियार है। जब भी कोई तुम्हारे सामने गुस्से में हो या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराओ, तो इससे वो कंफ्यूज हो जाएगा कि तुम उसकी निगेटिविटी से प्रभावित क्यों नहीं हो रहे। यहाँ एक कहानी याद आ रही है। एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था तो एक आदमी मेरे पास आकर बिना वजह मुझसे बहस करने लगा। उसकी बातों में कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन उसकी आवाजें तेज थी। मैंने बस शांत रहते हुए उसकी ओर देखा और हंसकर कहा, अरे भाई, इतनी छोटी बात पर इतना गुस्सा क्यों ले रहे हो? इतना टेंशन क्यों हो रहा है? चलो थोड़ा आराम करते हैं। उसे पता ही नहीं चला कि उसके तर्क का क्या हुआ, वह धीरे धीरे शांत हो गया। हमेशा याद रखो, गुस्सा करने वालों को अपनी मुस्कान का जादू दिखाओ और देखो कैसे उसकी भट्टी ठंडी पड़ती है। 7वां, मन की बातें जानने का तरीका, सुनना सीखो। लोग अक्सर खुद की बातें करते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि सुनना कितना जरूरी है। जब तुम सुनते हो तो ना सिर्फ उनकी बातें समझते हो बल्कि उनके इमोशन और फियर को भी पकड़ते हो। जब कोई व्यक्ति बोल रहा होता है तो वह सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा होता, उस शब्दों के पीछे कई परतें होती हैं। मान लो तुम्हारा दोस्त हमेशा अपने काम की तारीफ करता है, सतह पर वो बस अपनी अचीवमेंट की बात कर रहा है, लेकिन अगर तुम उसे ध्यान से सुनोगे तो तुम उसके अंदर की असुरक्षा महसूस करोगे। उसे शायद वैलिडेशन चाहिए होता है और वो बार बार खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। अब तुम उसे डायरेक्ट तारीफ करने के बजाय इनडायरेक्ट तारीफ कर सकते हो, जैसे यार तुम जो करते हो वो तो बेमिसाल है, लेकिन सच कहूँ मुझे लगता है तुम्हें और सराहना मिलनी चाहिए। याद रखो, लोगों की बात सुनो पर सुनो उनके शब्दों से परे, वहां छुपी है असली कहानी। 8वां, एग्री करके आगे बढ़ो फिर अपनी चाल चलो। यह बहुत ही सूक्ष्म और सरल तरीका है। इसका असर बड़े से बड़े मैनिपुलेटिव व्यक्ति पर भी हो सकता है। सामने वालों की अपनी बातों से सहमति जताना अक्सर उसे भ्रमित कर देता है कि वो जीत रहा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार किसी मुद्दे पर जोर दे रहा है तो तुम कह सकते हो, हाँ यार तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अब यहाँ आता है ट्विस्ट। जब वो इस भ्रम में होगा कि उसने जीत हासिल कर ली है, तब तुम अपनी बात धीरे से रखने लगोगे, जैसे लेकिन मैंने एक और पहलू देखा है। इससे सामने वाला अचानक डिफेंसिव हो जाता है क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं होती कि तुम अपनी बात इतनी स्मार्टली रखोगे। हमेशा याद रखो, सहमति दिखाओ लेकिन जीत हमेशा अपनी चाल से हासिल करो। 9वां, सामने वाले की तारीफ करके उसे चौंका दो। हमारे समाज में एक चीज है, हम तारीफ करने में कंजूस होते हैं। लोग एक दूसरे की गलतियां निकालने में समय बर्बाद करते हैं पर तारीफ करने में हिचकिचाते हैं, और यही कमजोरी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब कोई तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करे या तुम पर हमला बोले तो तुम उसकी तारीफ करके उसे कंफ्यूजन में डाल सकते हो। जैसे अगर तुम्हारा कोई सहकर्मी बार बार तुम्हारे काम में गलतियां निकालता है तो एक दिन उसकी छोटी सी उपलब्धि पर उसकी तारीफ करो। कहो, अरे वाह, तुमने ये बहुत बढ़िया काम किया यार। इससे उसकी गार्ड खत्म हो जाएगी और वो तुमसे दोस्ताना बर्ताव करने लगेगा। तारीफ का एक डोज दो और देखो कैसे सामने वाला अपनी ही चाल भूल जाएगा। 10वां, नजरअंदाज करने की कला सबसे बड़ी जीत। कभी कभी सबसे बड़ी जीत होती है कि सामने वाले की बकवास को पूरी तरह से इग्नोर करना। लोग अक्सर इसलिए मैनिपुलेट होते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे रिएक्शन से संतुष्टि मिलती है, लेकिन जब तुम उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देते और जिंदगी में मस्त रहते हो तो वो खुद ही हारे हुए महसूस करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर कोई तुम्हारे बारे में अफवाह फैला रहा है और बार बार तुम्हें उकसा रहा है तो तुम उसकी बातों का जवाब देने के बजाय उसे पूरी तरह से इग्नोर करो। लोग सोचेंगे कि तुम इतने कॉन्फिडेंट हो कि किसी की भी नकारात्मक बातें तुम्हें गिला नहीं सकती, और यकीन मारो यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी।
हमेशा याद रखो, जब वो तुम्हारे रिएक्शन के इंतजार में हो तब उन्हें इंतजार ही करने दो और तुम अपनी जीत का आनंद लो। तो चलो अब इसे समेटते हैं। हमने 10 ऐसे तरीकों की चर्चा की जो न केवल तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन में प्रभावी होंगे, बल्कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो तुम बड़े से बड़े मैनिपुलेटर को भी आसानी से संभाल सकते हो। हर इंसान का अपना तरीका होता है, पर अगर तुम अपनी रणनीतियों में थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा धैर्य और थोड़ा एनालिसिस जोड़ोगे तो तुम हर बार जीतोगे। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है तुम्हारा आत्मविश्वास। लोग तुम्हें तभी मैनिपुलेट कर सकते हैं जब तुम खुद पर विश्वास खो दोगे। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, सामने वालों की चालों को पहचानो और उससे निपटने के लिए तैयार रहो। और कभी कभी बस एक मुस्कान और थोड़ा सा सार्कस्म ही काफी होता है। तो तैयार हो जाओ, अपनी रणनीति आजमाओ और देखो कैसे लोग तुम्हारे सामने धीरे धीरे बदलने लगते हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें जिससे वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।